हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। और आज हम जो सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला देखा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था। दो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था। जो भी स्टूडेंट अगर 5.2 नहीं देखे हैं शुरू से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। कम से कम आपको 3 to 4 मार्क्स इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, सब अपने नोटबुक को पेन पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि जो करोगे आप मेरे साथ ही करते हैं, बताइए आपको, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्या क्या आने वाले जितने भी वीडियोज रहे वो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन बिलो। आपको वर्टेक्स दिया गया है और उसका सेंट्रॉइड आपको पता करना है भाई। सेंट्रॉइड पता करना। अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूं तो देखो यहाँ पे पहले तो कॉन्सेप्ट मैं सीखूंगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है और ये ट्रायंगल सी है। और इस ट्रायंगल का सेंटर क्या होगा? यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट मुझे दिया गया है। कितना दिया गया है? x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x3 y3। इसका सेंटर पता करना है, सेंट्रॉइड पता करना है। मतलब कि जहां पे तीनों वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे जाके मीट करें, ये वाला। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी। मतलब इसका कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। तो 3 पॉइंट से 3 वर्टेक्स है, तो मतलब x पता करना है और y पता करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला मुझे पता जाए। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग भी साथ में लिखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो मुझे x पता करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये फॉर्मूला आपको याद है। इसके प्रूफ नहीं आते हैं तो इसलिए मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। जिसके प्रूफ आते थे मैंने करा दिया है। ये बस दो फॉर्मूला है, आप याद रखोगे। कभी भी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल की बात होएगी, कभी कभी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल दिया रहता है, एक वर्टेक्स आपको नहीं दिया रहेगा, तो वो भी फाइंड करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस में। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, और ये फॉर्मूला आप इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर गिवन बिलो। देखो पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। आपने ट्रायंगल सीखा, आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा। ए है, बी है और सी है, ये ट्रायंगल है। देखो इसमें कोई वर्टेक्स का नाम नहीं दिया गया, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, लेट ए x1 y1 इक्वल टू -7,6, b x2 y2 इक्वल टू 2, -2 और c x3 y3 कॉमा लगाते जाएगा बीच में, ठीक है, इक्वल टू 8,5। यहाँ पे लेट, आपने लेट लिख दिया तो मतलब कि इसको मैंने मान लिया ये a है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। a कितना है? -7,6 हो गया। b कितना है? 2, -2 हो गया। और c कितना है? 7,5 हो गया। और ये इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। ये सेंट्रॉइड पता करना है, मतलब कि ये वाला जहां पर तीनों वर्टेक्स क्या हो रहे हैं? मीट कर रहे हैं। मतलब ये सेंट्रॉइड पता करना है और इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर, मतलब सी का पता करना है, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में आ गया। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब मुझे पता करना है सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। तो मुझे सबसे पहले क्या पता करना है? x पता करना है।
तो सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 होता है। ठीक है, ये तो x निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से y निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई कितना 3। तो चलिए पुट कर देते हैं। x1 कितना दिया है, -7 दिया है, प्लस x2 कितना दिया गया है 2, प्लस x3 कितना दिया गया है 8 डिवाइड बाई 3। -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 8 डिवाइड बाई 3। अब डायरेक्टली कर सकते हो, -5 प्लस 8 कितना होगा, 3/3 कितना आ गया 1। ठीक है, सेम इसी तरह y1 कितना दिया गया है 6, चेक कर लीजिए y1 कितना दिया गया है 6, प्लस y2 कितना दिया गया -2, तो यहाँ पे प्लस क्या कितना लगा दिया -2, प्लस y3 कितना दिया गया है 5 डिवाइड बाई कितना हो गया 3। इसको अरेंज करिए, 6 -2 प्लस 5 डिवाइड बाई कितना हो गया 3। 6 - 2 कितना होगा 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9/3, कैंसिल कर दिए, 3 3 जा 9, मतलब कितना आ गया 3। मतलब जो हमारा आंसर आ गया, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल सी कितना आ गया 1,3। यहाँ पर लिख दीजिए सी x, y इक्वल टू 1,3। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक सिंपल में वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड आर 1,3। ये मेरा फाइनल, इस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क रहेगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। आपको फॉर्मूला पता है सारे, कुछ फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है आपका कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2/3। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सब अपने पेज नोटबुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 116। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी, चलो भाई मैंने आपने बोल दिया ट्रायंगल एबीसी है तो मैंने ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल एबीसी मैंने बना दिया। जी का मतलब क्या, सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। देखो जी दिया गया मतलब सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल दिया गया, मतलब ये वाला पॉइंट जी है। हमने सी से माना था तो आप उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, जी आप बोल सकते हो। आप जी कितना दिया गया है, कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं, -4, -7 दिया गया। इज द सेंट्रॉइड, देखो यहाँ लिखा ना इज द सेंट्रॉइड, मतलब जी क्या है, सेंट्रॉइड है। मैंने लिख दिया। ए कितना दिया गया है, -14, -19। बी कितना दिया गया है, 3, 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब ये पता करना है, मतलब क्या पता करना है, x3 और y3 पता करना है। जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए, गिवन में क्या पता है। तो देखो ये एक सिंपल यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, x1, y1 हो गया। ये क्या हो गया, x2, y2 हो गया। और ये क्या हो गया, xy हो गया। तो चलो जो लिखा है लिख लो। x1 कितना दिया गया है, -14। x2 कितना दिया गया है, 3। x3 मुझे फाइंड करना है। y1 कितना दिया गया है, -19। y2 कितना दिया गया है, y2 दिया गया है 5। और y3 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। x कितना दिया गया है, 4, -4। x -4 दिया गया है। और y कितना दिया गया है, -7। मुझे फाइंड में बस x3 y3 पता करना है, मतलब कि c का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। अब आपको बोल दिया गया है कि सेंट्रॉइड है, तो आपने पढ़ा ही है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है
तो चलो मैं लिख देता हूं, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आप मुझे बता सकता है कोई? चलो x इक्वल टू बोल दीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। x कितना दिया गया है -4, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा दिया। x1 कितना दिया गया है -14 प्लस प्लस है, x2 कितना दिया गया है 3 प्लस x3 अपॉन 3 हो गया। देखो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको। तो कितना हो गया -4 इंटू 3 इक्वल टू -14 प्लस 3 कितना होगा कोई बता सकता है? 11 ठीक है, -11 प्लस x3 हो गया। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं कि आपको समझ में आएगा यहाँ पे। हाँ, 4 अब कितना हो गया -12 इक्वल टू -11 प्लस x3 हो गया। ये इधर आएगा -12 प्लस 11 इक्वल टू x3। देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आप लोग को, अगर यहाँ पे मिस्टेक होगा तो फिर आपका गए, यहाँ पे मैं बाद में करूंगा। अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो -12 प्लस 11 कितना हो गया -1 इक्वल टू कितना आ गया x3, मतलब x3 कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया। हो गया। अब देखो y पता करना है, y इक्वल टू फॉर्मूला बोल दो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। y कितना दिया गया -7 इक्वल टू y1 कितना दिया गया है -19 प्लस y2 कितना दिया गया है 5 प्लस y3 कितना दिया गया है 3। ठीक है, सॉल्व करिए। -7 इंटू 3 इक्वल टू -19 प्लस 5 प्लस कितना हो गया y3 कितना हो गया -21 इक्वल टू -19 प्लस 5, आप करिए कितना होगा -14 प्लस y3। अब ये कितना हो गया -21 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा y3 हो जाएगा। -21 प्लस 14 करिए कितना होगा -7। तो मैं यहाँ पे ना लिख के इधर चला गया, मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए -21 प्लस 14 यहाँ पे ना लिख के नीचे तो आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -7 इक्वल टू कितना हो गया y3। मतलब कि मुझे क्या पता चल गया, देखो यहाँ पे जब मैंने किया तो ये ट्रायंगल था, ठीक है, मतलब c का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना था। तो c मुझे पता करना है, c का कोऑर्डिनेट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया सीधे, क्या लिखा c x3 और y3 इक्वल टू -1 आया था ना, -1 -7, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में सब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, बस दिमाग से थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन को और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड दिया गया है, ए बी दिया है, तीसरा क्वाड्रेंट पता करना है, तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला पता ही है आपको कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको, क्वेश्चन कैसे करना है सेंट्रोइड का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आपको ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ध्यान दीजिए। आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल दे दिया गया कि ये क्या है ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो आपने ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है, कौन सा, ए है, बी है और सी है। हुज सेंट्रोइड इज, सेंट्रोइड का मतलब कौन सा, ये वाला पॉइंट, ये सेंट्रोइड आप में अच्छे से थोड़ा बनाइएगा जी, थोड़ा सा इसको अब हाईलाइट कर देता हूँ। कितना दिया गया 1,5 ये दिया गया, ए कितना दिया गया h, -6 दिया गया, b दिया गया है 2,3 दिया गया है और c दिया गया है -6, k। हो गया पेज नंबर 116 है आपके टेक्स्ट बुक का।
अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मुझे सारे कोऑर्डिनेट तो दे दिए गए भाई, वर्टेक्स भी दे दिया गया, सेंट्रॉइड भी दिया गया, तो पूछा जा रहा है फाइंड एच एंड के, मतलब एच की वैल्यू पता करनी है और के की वैल्यू पता करनी है। इसमें तो कोई नंबर नहीं, ये तो वेरिएबल आ गया, तो फाइंड तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, x1 हो गया, और ये क्या हो गया, y1 हो गया, ये हो गया x2, और ये हो गया y2, और ये हो गया x3, और ये हो गया y3, और देन ये क्या हो गया, x, y। सब पता है आपको, कुछ आपको करना नहीं, सब आपको पता है, मुझे पता है। चलो, आधे लोग को तो क्वेश्चन आ भी गया, मुझे मैसेज भी आ गया, सर इसका आंसर ये होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो करो, x1 इक्वल टू कितना दिया गया है, h, x2 इक्वल टू कितना दिया गया है 2, x3 इक्वल टू कितना दिया गया है -3, y1 इक्वल टू कितना दिया गया है -6, y2 इक्वल टू कितना दिया गया है, y2 इक्वल टू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, y3 इक्वल टू कितना दिया गया है k। मुझे पता करना है, x भी दिया गया है भाई, x कितना दिया गया 1, y इक्वल टू दिया गया 5। फाइंड मुझे क्या करना है, जो फाइंड मुझे करना है वो इसकी वैल्यू h, x1 और y3 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करें, क्वेश्चन पे लग जाए। चलिए थोड़ा सा, हाँ मैसेज आ गया सबका कि हाँ आपको आंसर सबका आ गया, राइट है आंसर सबका। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए, निकालते हैं तब मिलाते हैं कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है। सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर का फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। x कितना दिया गया है 1 रख दिया, x1 h प्लस x2 2 x3 -6 अपॉन 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इक्वल टू h प्लस 2 -6, तो 3 इक्वल टू h कितना हो जाएगा, +2 -4 +2 -6 कितना हो गया -4। अब ये -4 इधर आएगा, 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया h, यहाँ पे कर दूं तो h इक्वल टू 4 + 3 कितना हो गया 7, h आ गया। वाह कितना इजी क्वेश्चन है ना। y इक्वल टू कितना हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, y कितना दिया गया है 5। एकदम सिंपल, एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलो कोई मजा आ जाता है क्वेश्चन ऐसा करने में, कभी ऐसा नहीं कि आप एकदम ये होगा, जब क्वेश्चन हमारा आंसर आता है ना तो दिल एकदम खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है ना, कि एकदम मैंने कर ही लिया क्वेश्चन को। तो वैसे ही करने का, एक बार में आंसर निकालने की कोशिश करें। एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अगर सामने आप मेरे करोगे तो मैं तो हूँ बताने के लिए, लेकिन एग्जाम में जो आप आंसर निकालोगे ना मैथ्स का बेटा, तो वो क्या होता है कि आपको जो आंसर निकालते वही आपको राइट लगता है। तो कभी भी क्वेश्चन ट्राई करिए ना कि एक बार में आंसर निकले, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए, प्लस माइनस का मिस्टेक मत किया करिए। बस सब कुछ कर दीजिए लेकिन प्लस माइनस का मिस्टेक मत किया करिए, क्योंकि प्लस माइनस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 इधर आ जाएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। -6 + 3 कितना हो गया, -3 प्लस k होगा, तो 15 + 3 इक्वल टू कितना हो गया k। 15 + 3 18 इक्वल टू k। देखिए आंसर आया 18 और k आ गया। अब ध्यान दो, तो फाइनल आंसर कितना आ गया कि h इक्वल टू कितना आ गया 7 एंड k इक्वल टू कितना आ गया 18। ये मेरे पास फाइनल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी हाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम क्वेश्चन इतना 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 इजी क्वेश्चंस कि आप कुछ बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, अगर आपके पास माइंड है, मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फुल मार्क्स ले सकते हैं। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आप इसको क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा एकदम अच्छे से। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में कॉन्सेप्ट कुछ छुपा हुआ है जो आपको कुछ बताएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको आ जाएगा।
ध्यान सुनिए, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। देखो यहाँ पे ट्राई सेक्शन का मतलब का 3 पार्ट में, 3 पार्ट सेक्स हो गया ना, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो सेक्शन का मतलब क्या हुआ, पार्ट हुआ, मतलब ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में कोऑर्डिनेट में आपको डिवाइड किया गया। और कौन से सेगमेंट को डिवाइड किया गया है, सेगमेंट ए बी को। मतलब क्या बोला गया कि सेगमेंट ए बी को उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और जो पार्ट में डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट पता करो। अब थोड़ा सा समझिए, मेरे हाथों को देखिएगा, 3 पार्ट, ये एक गांव हो गया, ये दूसरा गांव हो गया, ये और ये 3 पार्ट कब होगा, देखो एक पार्ट ये वाला, 2 पार्ट ये वाला, और तीसरा पार्ट ये वाला, ये दोनों के बीच का गैप का। अगर इसमें लूंगा तो कितने पार्ट, 2 पार्ट, 1 2, इसमें ले रहा हूं तो 1 2 3 पार्ट, इसमें ले रहा हूं तो 5 में 1 2 3 4 पार्ट। तो कितने पार्ट में बोला गया है, ट्राई सेक्शन, मतलब कितने पार्ट, 3 पार्ट, 1 2 3 हो गया ना। देखो 1 पार्ट ये पूरा गैपिंग, 2 पार्ट ये पूरा गैपिंग, और तीसरा पार्ट ये पूरा गैपिंग हो गया ना। तो यहाँ पे ए और बी ये हो गया, और जो ये वाला हिस्सा बचा, ध्यान सुनिए, ए ये हो गया, बी ये हो गया, और ये दोनों का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। समझ गया ना। तो चलिए मैं डायग्राम बनाता हूं। यहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ए हो गया, और ये वाला कितना हो गया, यहां पे ले रहा हूं, ये बी हो गया। एकदम सिंपल मेथड बताऊंगा एग्जाम के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हो गया, ट्राई सेक्शन हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड। तो इसका नाम दे दिया मैंने सी, और इसका नाम दे दिया मैंने डी। समझ गया ना, ट्राई सेक्शन समझ गया आपको, ठीक है। चलो थोड़ा इसको इरेज करता हूं। अब क्या बोला गया है कि ए का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, कितना गिवन है भाई, 2,7, 2,7, और बी का पार्ट गिवन है -4, -8। मतलब ये x1 हो गया, और ये y1 हो गया, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2। अब मुझे पता करना है, c का कोऑर्डिनेट पता करना है, और d पता करना है। मतलब मुझे x y पता करना है, और यहाँ पे x डैश y डैश, या x3 y3 लिखो या x4, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। अब मुझे थोड़ा बताने की कोशिश करिए। चलो मैं xy नहीं लिख रहा हूं, मैं x3 y3 लिख दे रहा हूं कि आप लोग के लिए इजी रहेगा। x3 y3 पता करना है, और x4 y4 पता करना है। अब समझ आ जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट दोनों। हाँ, अब थोड़ा समझो यहाँ पे, अगर मैं c को पता करता हूं, ये c पता करने की कोशिश करता हूं, ये वाला c फाइंड करना है, तो यहां से यहां तक कितने पार्ट हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। c जब मुझे पता करना है, c कोऑर्डिनेट, मतलब मुझे फाइंड करना है c कोऑर्डिनेट, मतलब x3 और y3 मुझे पता करना है। तो ये जो हमारा गांव A है, जो ये टाउन A है और ये टाउन B है, तो उसके बीच में जो पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, C पे लगा हुआ है। पुराना लेक्चर, ठीक है, C पे लगा हुआ है। तो इसके 2 में कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 में, और ये कितने पार्ट्स में है, यहाँ से यहाँ तक कितने में, गांव से 1 में, यानी कि रेशियो कितने का बन रहा है, 1:2 का। ध्यान समझिए, 1:2 का। मतलब कि अगर C फाइंड पता करना है, तो चलो मुझे बता दो कि m/n कितना होगा, 1:2 होगा। आ गया। चले अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं करता हूँ, इसी डायग्राम को फिर से बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे m/n कितना हो गया, 1:2। अब बताओ x1 कितना हो गया, 2, y1 कितना हो गया, 7, x2 कितना हो गया, -4, y2 कितना हो गया, -8, m कितना हो गया, 1, n कितना हो गया, 2। फाइंड क्या करना है, x3 पता करना है, और y3 भी मुझे पता करना है, मतलब c का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें,
अब बताओ x3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, या ना? पढ़ा है ना सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूले में हम क्या देखते थे? चलो एक बार डायग्राम बना के रिवाइज करा देता हूँ। ये हो गया x1 y1, ये हो जाता था x2 y2, यहाँ पे आ गया c जिसे xy बोलते थे, और यहाँ पे हो गया n, और यहाँ पे हो गया m। तो क्या पढ़ते थे? x इक्वल टू क्या पढ़ते थे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये पढ़े ना? तो उसी तरह जहाँ पे c है वहाँ पे xy की जगह पे क्या है? x3 y3 है। तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n होगा ना, n x1 अपॉन m प्लस n, यही फॉर्मूला बनेगा ना। और y3 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यस या नो? यस, वेरी गुड। अब ध्यान दो, पुट कर दें वैल्यू को, पुट कर देते हैं सर। x3 मुझे फाइंड करना है, m कितना है? m देखो यहाँ पे कितना है? 1। रेशियो समझ में आया ना? रेशियो कितना? देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे जब मुझे पता करना था, देखो कितने पार्ट में, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो 2:2, और ये कितना था? एक तरफ 1 था, तो 2:1 हो गया। इधर समझ गया ना? डायग्राम फिर से बनेगा, जब d पता करना है फिर समझ में आएगा। x3 1 हो, x3 इक्वल टू 1, x2 कितना दिया गया? -4, प्लस n कितना है? 2, x1 कितना है भाई? 2 अपॉन m प्लस n, m कितना है? 1 प्लस 2। तो x3 इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3, माइनस प्लस 4 तो कितना हो गया? 0 अपॉन 3, मतलब x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गया। अब उस तरह y3 निकाल लेते हैं। y3 इक्वल टू m कितना दिया गया है? 1, y2 कितना दिया गया है? -8, प्लस n कितना दिया गया है? 2, y1 कितना दिया गया है? 7 अपॉन 1 प्लस 2, -8 प्लस 14 अपॉन 3, -8 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया? 2। मतलब कि जो मुझे x3 और y3 मिला वो कितना मिला? 0,2 मिल गया। आगे समझ में सबको पक्का? 100%? गुड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर ले रहा हूं, यहां से डायग्राम से हो गया। अब मुझे ये तो मुझे पता चलता है, मुझे पता क्या चल गया? डेट इज हमारा जो c कोऑर्डिनेट हुआ, c कोऑर्डिनेट क्या था? x3 y3 इक्वल टू 0,2 आ गया। आ गया। फिर से अब डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। फिर से डायग्राम बनाऊंगा ना, क्योंकि आपको नहीं बनाने की जरूरत है, आपको बस समझना है। b है, यहाँ पे c है, और यहाँ पे d, 3 पार्ट, 1 2 3 हो गया ना। ये इसलिए करो, ये अगर ऐसे करूंगा तो इक्वल हो जाएगा, आपको समझने के लिए बस यहाँ पे हो गया। ये कितना दिया गया है? 2,7, b कितना दिया गया है? -4,8। मुझे d पता करना है, मुझे d पता करना है, ये वाला। और d पता करना मतलब क्या? x4, y4 पता करना है। अब मुझे बताओ db कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितने का रेशियो होगा? 1 का। और यहाँ से यहाँ तक कितने का रेशियो होगा? 2 का। अब मुझे बताओ, तो ये क्या हो गया? मेरा m हो गया, और ये कितना हो गया? n हो गया, हो गया। और ये क्या हो गया? x1, ये कितना हो गया? y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, और ये x4 और y4 मुझे फाइंड करना है। चलिए कर दें सॉल्व यहाँ से, नए सेक्शन से। तो अब मुझे, मैंने फाइंड c पता कर लिया, अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है क्या? फाइंड d, मतलब x4 और y4 मुझे फाइंड करना है। लिख लीजिए आपका मन। x1 सेम है, y1 भी सेम है, x2 भी पहले जैसा ही है, y2 भी। सिर्फ क्या चेंजेज हुए हैं? सिर्फ मेरा चेंजेज हुआ है m कितना हो गया अभी? 2, और n कितना हो गया? 1। पहले में क्या था? m 1:2 का था, जब मैं c फाइंड कर, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पे मैंने देखा था यहाँ से यहाँ तक
ये 1 के पार्ट में था और यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 के पार्ट में था, तो उस समय m⁻n हुआ था। अभी जो बना हुआ है उसमें m⁻n कितना हो गया, 2:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, तो चलो फाइंड कर दें। तो मुझे क्या फाइंड करना है, x4। चलो फॉर्मूला लिख दो, x4 का फॉर्मूला बोल दो, क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 जो पहले था, और उसी तरह y4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। x4 y4 निकालना है, वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर आप निकाल दीजिए। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। चलिए m कितना है, अभी 2 है, x2 कितना है भाई, -4, प्लस n कितना है, 1 है, x1 कितना है, 2 अपॉन 1 + 2। देखो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, -8 + 2 अपॉन 3, -8 + 2 कितना हो गया, -6 अपॉन 3, 3 से 6 कैसे हो गया, कितना हो गया, -2 हो गया। y4 m कितना हो गया, 2, y2 कितना हो गया, -8, n कितना हो गया, 1, y1 कितना हो गया, 7 अपॉन 1 + 2, -16 + 7 अपॉन 3, -16 + 7 कितना होगा, 9 होगा कि 8 होगा, 8 7 3, तो कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, m n 9, हाँ राइट है। ठीक है, तो कितना आ गया, -2,3। देखो आंसर आया है क्या, और ये माइनस में होगा, -9, तो ये हो गया -3। तो मेरा क्या आ गया, डेट इज, उसी तरह मेरा आंसर आ गया कि x4, y4 इक्वल टू आ गया -2, -3। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। एक बार टेक्स्ट बुक से आंसर चेक कर लीजिए, क्या यही आंसर है, -2, -3। मेरा तो 100% यकीन है कि यही होगा आंसर। आपको समझ, ये रेशियो तो समझ में आ गया, क्योंकि m और n कैसे लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पे m और n कैसे लिखा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी पे मेरे साथ नोट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है ए और बी आर गिवन, इज गिवन, आपको ए और बी गिवन है, और बोला गया है कि जो ए बी को जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट। अब थोड़ा मेरे हाथ में कुछ सारे को समझिए, ये कितना है, कितनी उंगलियां, 5, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखो 1, दूसरा, तीसरा, ये वाला, और ये चौथा। मतलब अगर मैं 5 कोऑर्डिनेट लूंगा, मतलब सर 5 में लूंगा तब जाके 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो चलो ले लेता हूं मैं डायग्राम में, समझिएगा। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए कितना दिया गया है, -14, -10, बी दिया गया है 6, -2, ये दिया गया है 5 पार्ट। मतलब कि मुझे 2 तो दे दिया और मुझे 3 चाहिए, 3 उंगलियां चाहिए। 5 ये हो गया, 5 में से मेरे को 2 दे दी, ए और बी ये दे दिया था, मुझे ये 3 और चाहिए, तो 3 कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया। कहाँ लिया, ए सी ले लिया, ये डी ले लिया और ये ई ले लिया। ए बी ये हो गया, ए बी हो गया, सी डी ई हो गया। अब मुझे बताओ इस 5 उंगलियों में से मिडल वाला कौन सा नंबर है, ये वाला, यही है ना, देखो ये वाला मिडल है, इस 5 में से ये मिडल है मेरा, है। तो इन दोनों से, इन दोनों कोऑर्डिनेट ध्यान दो, इससे इससे ये मिडल में निकलेगा, देखो इससे और इससे ये मिडल निकलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं बोला कि ये मैंने इसको मान लिया x3 और y3, मतलब कि ये इसका मिडल हो गया, हो जाएगा। अब बताओ ए और डी का, मैं देखो
ए और बी का जो मिड होगा वो क्या होगा, डी होगा। ए डी का 3 उंगलियों में से मिड कौन सा होगा, ये होगा। देखो 3 उंगलियों में से मिड कौन सा होगा, ये होगा। ए डी का मिड क्या होगा, सी हो जाएगा। और डी बी का मिड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अरे निकल तो गया तीनों। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए बी आपको दिया गया तो डी निकाल लो। तो चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, चलिए कर रहा हूँ। फाइंड, सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, डी क्या है, x3 y3। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया। कर रहा हूं x3 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x3 इक्वल टू x1 बाई कितना दिया गया है, x1 माइनस 14 प्लस x2 कितना दिया गया है 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x3 इक्वल टू, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, x3 इक्वल टू माइनस 14 8/2 साइन किसका, माइनस का, कैंसिल हो गया, कितना हो गया -4। तो x3 इक्वल टू कितना हो गया -4 आ गया। यहां से x3 आ गया तो अब y3 भी निकाल लो। y3 कितना हो गया, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है -10, y2 कितना है -2 डिवाइड बाई 2। -10 -2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, -12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया -6। मतलब y3 जो आपका आया वो कितना आ गया, -6 आ गया। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको पुट कर रहा हूँ। तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। मतलब x3 मेरा कितना आ गया, -4, -6। कुछ प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। अब ध्यान दो, यहां तक मैंने अपना काम कर लिया। मैंने क्या निकालना, यहां से d निकाल लिया, हो गया। अब देखो, अब यहां से मैं, यानी कि ये काम मैंने यहां तक फाइंड d निकाल के कंप्लीट किया। अब मैं जो निकालने जा रहा हूं वो निकालने जा रहा हूं फाइंड c। मतलब क्या, इसको मैंने मान लिया x4, y4। हो गया, मैंने x4, y4 में निकालने हो गया। यहां से x4, y4 निकलेंगे। अभी देखो, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला c a और d का ये क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा। किसका किसका, a और d का मिड हो जाएगा ना। अभी ये तो मिड रहेगा नहीं, ये किसका मिड था, सिर्फ ये मिड था सिर्फ ab का। अब d ये हो जाएगा इसका। तो अब x4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। और यहाँ पे y4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 होगा। तो चलिए अब कर देते हैं सॉल्व। x4 मुझे पता करना है। x1 कितना दिया गया है, -14 प्लस x3 -4/2, -14 -4/2 -18 -18/2, 2 9 जा 18, तो कितना आ गया -9। मतलब x4 मेरा आ गया -9। मतलब x4 की जो वैल्यू आ गई यहाँ से वो हो गई -9। अब मुझे y4 पता करना है, चलिए y4 भी हम पता कर लेते हैं। y4 इक्वल टू y1 कितना दिया गया -10 प्लस y3 कितना दिया गया -6/2, -10 -6/2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, -16/2, 2 8 जा 16, तो कितना हो गया -8। मतलब y4 भी मुझे पता चल गया -8, y4 भी पता चल गया -8। मतलब आपको x4 और y4 तो पता चल गया, हो गया। चलो इसका भी काम हो गया, x4 y4 भी पता चल गया मुझे। अब मुझे जो पता करना है वो क्या पता करना है अभी, अब मुझे पता करना है फाइंड e।
ई कोऑर्डिनेट पता करना है, तो ई कोऑर्डिनेट जब पता करना है तो ई कोऑर्डिनेट को मैंने क्या लिख दिया, x5 y5 लिख दिया। अब देखो d और b का मिडल हो जाएगा, ठीक है, x4 और y4 मिडल हो जाएगा। तो यहाँ पे x5 का फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगा, x3 प्लस x2 अपॉन 2 और y5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y3 प्लस y2 अपॉन 2। x3 कितना दिया गया है, -4 प्लस x2 कितना दिया गया है, 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 1 हो गया, मतलब कितना हो गया, x5 1 आ गया। अब यहाँ से y5 निकाल लीजिए, y5 कितना हो जाएगा, y3 कितना दिया गया है, -6, y2 कितना दिया गया है, -2 अपॉन 2 कितना हो गया, -8 अपॉन 2 कितना हो गया, 4, मतलब -4 आ गया। मतलब x5 और y5 जो आ गया वो हो गया 1, -4। देखो सारे कोऑर्डिनेट पता चल गए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा। इतना गंदगी से मैंने किया है, आपको कॉपी पे अलग अलग करना है, मतलब कि अलग अलग, जैसे कि ये स्टेप आपने कर लिया, ऐसे नहीं कि मैंने डायग्राम बनाया तो ऐसे ही कर दिया, चार नहीं, आप एक स्टेप कर लोगे, जब डी निकल जाएगा उसके बाद फाइंड सी निकालिए, फिर तो यहाँ पे लिखा करिए, यहाँ पे जब आप करिए ना तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हो गया। जब सी निकाला करिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसके आगे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, C is the mid point of AD। E निकाला करिए तो लिख दीजिएगा E is the mid point of DB। तो आपको समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है ना।